हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने कंजेनिटल हाइड्रोसील या छोटे बच्चों में जो हाइड्रोसील हो जाता है उसके ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि बहुत खुशखबरी की बात है ये, मैं इसको मुझे बताते हुए बड़े खुशी हो रही है कि डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये ऐप अभी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है और विद इन ए वीक हम लोग इसको iOS यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल करा देंगे। तो अभी आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जो अगर आप मुझसे वीडियो कंसल्टेशन, ऑडियो कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे वैक्सीनेशन की जानकारी, सारे अपडेट्स और सारा आपका डाटा उसमें सेव होता रहेगा और हम लोग आपसे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं कंजेनिटल हाइड्रोसील के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंग्वानल हर्निया के ऊपर में। उसके ऊपर बहुत सी मेरे पास क्वेरीज आई, बहुत से सवाल आए और उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो हर्निया में ये होता है कि एब्डोमिनल कंटेंट यानी कि आंतें जो हैं वो स्कोटल सैक में उतर आती हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। हाइड्रोसील उससे डिफरेंट चीज़ है। हाइड्रोसील में ये होता है कि हमारा जो अंडकोश होता है, स्कोटम के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, उसके ऊपर जो झिल्ली चढ़ी रहती है उसको हम लोग ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो जब एब्डोमेन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो टेस्टिस होते हैं वो बच्चे के एब्डोमेन में डेवलप होते हैं और जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो धीरे धीरे वो आके फिर स्कोटल सैक में आ जाते हैं। तो साथ साथ उसके एक झिल्ली चलती है जिसको प्रोसेसस वेजाइनलिस कहते हैं। ये एक हमारे पेरिटोनियम की जो पेट की जो झिल्ली होती है उसका हिस्सा होता है। कभी कभी ये प्रोसेसस वेजाइनलिस जो है वो पेटेंट रह जाता है और बहुत छोटा सुराख रहता है, तो उसमें से सिर्फ पानी आके इकट्ठा हो जाता है। तो जब पानी नीचे उतर के आता है तो जो टेस्टिस है हमारा, जो टेस्टिस के अराउंड जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है उसके इर्द गिर्द पानी जमा हो जाता है, तो जिससे टेस्टिस के आपको स्वेलिंग महसूस होती है और उसको हम लोग हाइड्रोसील बोलते हैं। अब ये एक तरफ हो सकता है, यूनिलेटरल हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। तो अगर इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कंजेनिटल हाइड्रोसील है या पैदा होने के बाद भी मान लीजिए किसी बच्चे को हाइड्रोसील डेवलप हो रहा है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये सिक्रीशंस की वजह से होता है, सीरस फ्लूइड इसमें जमा होता है, ये किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं है, बच्चों में ये किसी चोट के कारण नहीं होता है। तो ये एक तरह का कंजेनिटल पैदाइशी तरह का फ्लूइड है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है और आम तौर पे जब बच्चा 1 साल का होता है तो ये धीरे धीरे फ्लूइड एब्जॉर्ब होकर कंजेनिटल हाइड्रोसील अपने आप ठीक हो जाता है। तो कंजेनिटल हाइड्रोसील या छोटे बच्चों में 1 साल से कम के बच्चे में अगर अंडकोश के ऊपर आपको स्कोटम में स्वेलिंग लगती है तो इसको आप डॉक्टर को तो ऑब्वियसली आप दिखाएंगे, दिखा के वही डायग्नोस करेगा कि हाइड्रोसील है कि हर्निया है। अभी मैं कुछ आपको और भी टिप्स दूंगा जिसमें आप खुद भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपके बच्चे को हर्निया हो रहा है या उसको हाइड्रोसील है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हर्निया का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है। हर्निया में अपने आप ठीक नहीं होता है, हर्निया में हमें सर्जरी करानी पड़ती है। बट हाइड्रोसील में बगैर सर्जरी के, बगैर किसी दवा के अपने आप ही ठीक हो जाता है। गांव में अक्सर जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हम इसमें नीडल डाल के इसका पानी निकाल देंगे तो इससे बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। इसको मैं बहुत ही स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगा। इस तरह की प्रैक्टिसेस में आप कभी मत जाइए, ये पानी अपने आप ही सूख जाएगा। और अगर आप इसको नीडल डाल के पानी निकलवाने की कभी कभी कोशिश करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर है, जिससे कि आपको और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो कभी इस तरह की प्रैक्टिसेस में मत जाइए, किसी के बहकावे में मत आइए। इसका कोई इलाज नहीं है, ना इसको कोई दवा देने की आपको ज़रूरत है, ना ही इसमें कोई सर्जरी करने की ज़रूरत है। 1 साल के बाद भी अगर हाइड्रोसील परसिस्ट करता है तब जाहिर सी बात है आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उसमें भी डॉक्टर तभी ऑपरेट करेगा अगर उसको लगेगा कि इस हाइड्रोसील के कारण उसका अंडकोश यानी कि उसका टेस्टिस दब रहा है या उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तभी वो करेगा। अदरवाइज इसमें लेटर स्टेजेस में भी सर्जरी नहीं की जाती है। अब सवाल आता है कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई ये हमारे बच्चे को हर्निया है या हाइड्रोसील है। तो इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप गौर से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है असरटेन करना कि आपके बच्चे को हर्निया हो रहा है या हाइड्रोसील हो रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हर्निया में एब्डोमेन से यानी कि बच्चे के पेट से कुछ आंतों के लूप्स हैं जो कि उतर आते हैं। तो जब बच्चा खांसेगा या ज़ोर लगाएगा तो हर्निया का साइज़ बड़ा हो जाएगा और जब वो सो रहा होगा, जब वो रिलैक्स स्टेज में होगा तो उसका हर्निया हो सकता है बिल्कुल डिसअपियर हो गया होगा या छोटा होगा। हाइड्रोसील में ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोसील में रोने से या प्रेशर डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोसील का साइज़ मोर और लेस हर समय एक समान ही रहेगा। तो एक ये फ़र्क है कि बच्चे को खांसने, छींकने पे, चिल्लाने पे हर्निया जो है वो बढ़ जाएगा, साइज़ उसका बड़ा हो जाएगा, बट हाइड्रोसील सेम साइज़ का रहेगा। दूसरी बात यह है कि हर्निया को आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने बच्चे के जांघ में स्वेलिंग दिख रही है, आपके टेस्टिस के ऊपर उसकी स्वेलिंग दिख रही है,
और आप उसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे और एब्डोमेन की तरफ उसको ढकेलेंगे उसके कंटेंट को, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी स्वेलिंग सारी कम हो जाएगी और सीधा आप एक टेस्टिस को फील कर सकते हैं उसके स्क्रोटल सैक में। तो अगर आप उसको रिड्यूस करने में कामयाब हो रहे हैं, आप उसको दबाने के बाद हल्के हल्के जेंटली दबाने के बाद स्वेलिंग कम हो जा रही है, तो ये हर्निया है। और अगर दबाने के बाद वो स्वेलिंग रिड्यूस नहीं हो रही है तो वो हाइड्रोसील है, और वो आपको ये दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हर्निया है तो आप स्वेलिंग के ऊपर नहीं पहुंच सकेंगे। मान लीजिए ये अगर आपके बच्चे का स्क्रोटम है, तो आप अगर आप यहाँ से पकड़ना चाहेंगे तो आप यहाँ से हाइड्रोसील में यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं। आपको आप टेस्टिस को नहीं फील कर पाएंगे, आपको सिर्फ एक सैक फील होगा जो कि आपको लगेगा कि ये साइज़ में बड़ा है, जो कि दूसरे कंपैरेटिवली टेस्टिस से बड़ा होगा। और इसके ऊपर आप यू कैन रीच अबव द स्वेलिंग, यानी कि स्वेलिंग के ऊपर से आप उसको ऐसे पकड़ सकते हैं। बट हर्निया में आप स्वेलिंग को ऊपर से नहीं पकड़ सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो कि आपको इससे डिफरेंशिएट करेगा कि आपके बच्चे को हर्निया है या हाइड्रोसील है। चौथा टेस्ट होता है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। आप एक टॉर्च ले लीजिए। टॉर्च लेने के बाद आप जब स्वेलिंग को आप पकड़ेंगे तो आप जब टॉर्च से डालेंगे, इस तरह से रोशनी करके डालेंगे, तो आपको स्वेलिंग के थ्रू आपको रोशनी आर पार जाती हुई दिखाई देगी। तो इसको ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं, कि अगर आप स्वेलिंग के एक तरफ से टॉर्च डालेंगे तो दूसरी तरफ से भी पूरी आपको रोशनी जाती हुई दिखाई देगी। तो ये ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट है, जो कि अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि आपको दूसरी तरफ रोशनी उतनी ही दिखाई दे रही है, तो ये ट्रांस इल्यूमिनेशन का मतलब है कि ये हाइड्रोसील है। अगर ट्रांस इल्यूमिनेशन करने के बाद आपको दूसरी तरफ रोशनी उतनी नहीं दिखाई दे रही है, हल्की से इर्द गिर्द रोशनी दिखाई दे रही है और वहाँ पर बीच में कालापन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हर्निया हो सकता है या ट्यूमर भी हो सकता है। क्योंकि सिर्फ अगर बच्चों में तो हालांकि आमतौर पे छोटे बच्चों में ट्यूमर नहीं होते हैं, ये बड़े लोगों में अगर जिनको, क्योंकि हमारे वीडियो बड़े लोग भी देखते हैं, मेरे पास 20 और 22 साल के लोगों के भी फ़ोन आते हैं। ख़ास तौर पे अनडिसेंडेड टेस्टिस के ऊपर मेरे लोगों के बहुत क्वेरीज़ आई। हर्निया के लिए भी बड़े लोगों की क्वेरीज़ आ रही हैं, क्योंकि हर्निया बड़ों में भी होता है। इसी तरह हाइड्रोसील भी बड़े लोगों में भी बहुत कॉमन है। तो इस तरह से हाइड्रोसील अगर बड़े लोगों को भी है तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करके वो पता कर सकते हैं कि ये उनके जो टेस्टिस के अराउंड पानी जमा हो गया है, या उसमें खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, या कोई और उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई है, या उसके अंदर पस जमा हो रहा है। तो ये आप ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट से करके देख सकते हैं। अगर उसके इर्द गिर्द सिर्फ क्लियर पानी है तो ट्रांस इल्यूमिनेशन बिल्कुल पॉजिटिव आएगा और आपको लाइट थ्रू एंड थ्रू जाती हुई दिखाई देगी। बट उसमें अगर ट्यूमर है, ब्लड है, पस है, तो ये आपको लाइट उसमें ठीक से पार होती हुई नहीं दिखाई देगी। तो ये तो हो गया 4 पॉइंट जो मैंने बताया कि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बच्चे को हर्निया है या बड़े को हर्निया है या हाइड्रोसील है। ये उसके डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट हो गए। अब आता है कि भाई अगर मान लीजिए इसका इलाज नहीं होता तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो देखा जाए तो मेजर कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसे नहीं है इसके। अगर बच्चे को, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अब टेस्टिस का साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसमें चोट लगने के चांसेस हो जाते हैं। अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। अगर इन्फेक्शन है तो इसमें इन्फेक्शन होने से पायोसील बन सकता है, तो उसमें बच्चे को दर्द भी होगा, फीवर भी होगा। ऐसे केसेस में फिर यूजुअली एंटीबायोटिक दे के उसको सर्जिकली ऑपरेट आप करा सकते हैं। ब्लीडिंग के केसेस में भी यूजुअली ब्लीडिंग अगर बढ़ नहीं रहा है साइज़ तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं तो इट इज़ बेटर टू गेट इट ऑपरेटेड। बट 1 साल के बच्चे में यूजुअली इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो 1 साल के बड़े बच्चों में अगर है तभी आप इसको डॉक्टर को दिखाइए। अदरवाइज़ छोटे बच्चों में, 6 महीने के बच्चों में, 9 महीने के बच्चे में अगर आपको टेस्टिस के ऊपर स्वेलिंग दिखाई दे रही है और आपको लग रहा है कि हर्निया नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और 1 साल के बाद अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जहाँ तक अगर टेस्ट करने की बात जाइए तो अल्ट्रासाउंड इज़ द ओनली टेस्ट जो कि इसको आपको अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आपको बहुत क्लियर बता देंगे वो कि भाई हर्नियल सैक इसमें आ रहा है या हाइड्रोसील है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के हाइड्रोसील की केयर कर सकते हैं। परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, छोटे बच्चों में ऑपरेशन हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं। इसमें ना ऑपरेशन कराइए, ना उसको निडल से उसमें पानी निकालने की कोई कोशिश कीजिए। अगर बायलेटरल है और वो किसी इन्फेक्शन के कारण पेट में भी स्वेलिंग है, अब जैसे कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे पेट की टीबी है, मान लीजिए पेट में एसाइटिस हो रही है तो दोनों टेस्टिस में पानी आके भर जाता है, या एक फाइलेरिसिस एक बीमारी होती है जहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज का प्रॉब्लम आता है, वहाँ पर हाइड्रोसील हो जाता है। तो अगर इस तरह के आप किसी इलनेस की वजह से, इसको सेकेंडरी हाइड्रोसील बोलते हैं, तो अगर कोई सेकेंडरी हाइड्रोसील हो रहा है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आप जब प्राइमरी डिजीज़ को ट्रीट करेंगे, आप टीबी का ट्रीटमेंट करेंगे, आप फाइलेरिया का ट्रीटमेंट करेंगे, तो हाइड्रोसील अपने आप ठीक हो जाएगा। उसमें भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरी, जैसा कि मैंने बताया कि प्लीज़ मेरी ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ताकि हम लोग और कनेक्टेड हो सकते हैं। मैं ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूँ, यू कैन टेक अपॉइंटमेंट्स, फिर हम लोग की उससे टच में रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।